साक्षी रहे डूंगरदान जी, मोती जी शर्मा पूर्व सरपंच साहब, अर्जन जी डूडी जो उप प्रधान प्रतिनिधि है, भवराम डूडी, दिलीप सिंह जी चौहान, रमेश जी बुगालिया, सभी सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे खड़े सभी मन्नाना के मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों। एमपी साहब, ये मन्नाना गांव ऐसा गांव है, मैं 4 चुनाव लड़ा, हमेशा मन्नाना से हमारी लीड रही है। और यहाँ का जो जोश खरोश है ना, अभी तो हमने इनको कहा नहीं माना, जो वोटर से आते हैं बैंड बाजा घोड़े में लेके आते हैं। और ये सुबह सरपंच साहब से मैंने बात हुई थी, मैंने कहा सीधे आएंगे, टाइम आज कम है इसलिए फटाफट प्रोग्राम करेंगे। देखो भाइयों, हनुमान बेनीवाल आप लोगों के सामने जो प्रत्याशी है, ये गठबंधन मैंने कराया और हम सभी एमएलए ने मिलकर कराया और आपकी भावना के हिसाब से ये गठबंधन कराया। हनुमान बेनीवाल ऐसी शख्सियत है, 2008 में आप एमएलए बन गए थे, मैं भी 2008 में एमएलए बन गया था। 2008 से लेके 2024 हो गया, ये व्यक्ति कभी घर के अंदर एसी के अंदर ये विदेश यात्रा या हवाई यात्रा में नहीं रहा। आप लोगों के लिए सड़कों पे संघर्ष किया, आप लोगों के लिए को चाहे थाने का घेराव करना हो, किसी के साथ गलत काम हो गया या कलेक्ट्रेट का घेराव करना है, आईजीएसपी का घेराव करना, विधानसभा का घेराव करना या कोई भी मंत्री जी के खिलाफ कोई बात गलत कानून बना दे उसके घेराव करने वाला व्यक्ति पहला व्यक्ति राजस्थान के अंदर पहला व्यक्ति है। आप देखिए हनुमान बेनीवाल कंटिन्यू 4 बार एमएलए रह गए, एक बार इनका भाई नयन बेनीवाल एमएलए रह गया, आप सांसद रह गए, 6 चुनाव इस व्यक्ति ने लगातार जीते और 7वां चुनाव आपके आशीर्वाद से और ये जीतेंगे। हमारे सामने ज्योति मिर्जा जी सांसद, पूर्व सांसद आई है बीजेपी के अंदर, पहली बार उन्होंने वोट मांगा था, बाबा के नाम से वोट मांगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी कि पहला वोट मुझे दे दो बाबा के नाम से, कांग्रेस के नाम से, उसके बाद में मैं मेरे नाम विकास के नाम से वोट मांगूंगी। 5 साल तक वो कई नहीं नजर आई, ना विकास काम की कोई चीज नजर आई और ये व्यक्ति 24 घंटे सड़कों पे अपने लिए रहता है। 2 चुनाव फिर ज्योति जी एमपी का चुनाव लड़ी, दोनों चुनाव में जमानते जब तो भारी मतों से हार हुई, क्योंकि उन्होंने लोगों के बीच में आना सीखा नहीं। खाली हरियाणा से आके वोट लेना, वो बाबा के नाम से वोट मांगना। बाबा ने जो काम किया ना, विकास करते थे, बाबा बीच में रहते थे, किसानों के लिए लड़ते थे, झगड़ते थे। आज किसान वहां पे हरियाणा बॉर्डर में बैठा था, ज्योति जी आई क्या हरियाणा के होके भी एक दिन में नहीं आई, ना कभी ट्वीट किया उसने। ये हनुमान बेनीवाल 70 दिन तक वहां बैठा रहा। मैं धन्य देता हूं उनके माता पिता को, जो लोकसभा का चुनाव मात्र अकेला आदमी एक गाड़ी के अंदर लड़ रहा है, जिसको फोन करना है गाड़ी में कॉन्टेक्ट, इसको यहाँ तक कि अखबार वाले को एड भी देना ना रामनवमी का भी वो चल रही बात, ये खुद ही कंट्रोल करते हैं। और आप ज्योति जी के देखो 150 आदमी तो हरियाणा से आए हुए हैं, जो ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं। पूरी सरकार लगी हुई है, राजस्थान सरकार, मोदी जी का पूरा इशारा है कि किसी तरह हनुमान बेनीवाल लोकसभा में के अंदर नहीं आए, लेकिन जनता ने मन बना लिया है, हनुमान बेनीवाल 2-3 लाख वोटों से ये जीतेगा और ये आपके आशीर्वाद से वहां जाएगा। आज देखो मुख्यमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं, डीडवाना में रोड शो घोड़ा की पब्लिक नहीं, वापस कन्हैयालाल जी मंत्री घर घर घूम रहे हैं। पूरा यंत्र वंत्र सारे सरपंचों को शपथ दिलाई जाती है कि आप बीजेपी में इनको इनके साथ क्या क्या हो रहा है इन सरपंच से पूछो। वो नागौर से एक लेडी घूम रही है मिनी ईडी के नाम से। तो ज्यादा बात नहीं के मैं आपको ये अपील करने आऊं, जिस तरह आप लोगों ने मुझे 30,000 वोटों से जिताया, इस मन्नाना ग्राम पंचायत ने मुझे परिवार के हिसाब से रखा, आज उससे ज्यादा आप जो माहौल बना हुआ है 30 की जगह 60,000 वोटों से हनुमान बेनीवाल को मकड़ा से विधानसभा से जिताना है, क्योंकि पूरे राजस्थान की नजर मकड़ा में है। और हनुमान जी जाते जाओ एक ही बात कहते हैं, भाई मकड़ा दिला छोड़ दोगी, लेकिन भाई कैसा मकड़ा तो मुश्किल ना रहे, तो अपना ना बात आखिरी चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साहब।
मनाना में सबसे पहले तो आप सबका हृदय से आभार। और उस दिन भी शायद कार्यक्रम मनाना का रखा था ना अपना, कैंसिल हो गया था, बहुत रात हो गई थी। मनाना नहीं था, कालवा था। लेकिन भीगते हुए पूरे टाइम प्रोग्राम किया मकराना के अंदर, पूरे टाइम भीगे थे। मैंने कहा कपड़े चेंज करो, जाके साहब ने कहा 5 मिनट रुको, पाया करता। सुबह ही 4 बजाए थे, फिर भी मैं बीमार नहीं हुआ। सुनो, सरपंच साहब राम सिंह जी, पूर्व सरपंच साहब मोती जी, हमारे डूंगरदान जी चांद साहब, रमेश जी बुगालिया जिला परिषद के मेंबर, दिलीप सिंह जी, सम्मानित मंच, जाकिर साहब बड़े भाई, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों। मकराना के अंदर तो पहले भी मैं आया था, शायद मंडलों में। आरएलपी के 2 हमारे मेंबर नानू राम जी और वो जीते थे। अपना आता है कटा निकलेगा, मैंने छोड़ छोड़ जा रही है, अगला ही देख लो। मैं तैयार करूं और तैयार करे तो मैं तो अब मैं कहीं करूं। सुनो के को डराओ मन ध्यान है। वो एक लेडी है, वो घूम रही लोकपाल, मैंने रवाना कर दी, ठीक है ना। मैं लोकपाल क्यों मैं जांच करूं, मैं भी की जांच कराई थी रवाना। मकराना के सरपंचों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नोटिस आए तो मेरे पास इकट्ठे करके लेना, फाड़ के फेंक दूंगा सारे नोटिस, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और किसी की औकात नहीं कि बिना बात तंग कर ले मेरे सरपंचों को। मैंने देखिए कई सरकारें संघर्ष किया, यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये तो लोग तो मुकदमे के डर से बीजेपी के अंदर चले गए। कहाँ थे बीजेपी के अंदर ये लोग? तो पूरे जीवन बीजेपी को गाली दे रहे थे और बीजेपी के अंदर चले गए सिर्फ ईडी के डर से। सासू मुलजिम, पति मुलजिम, खुद मुलजिम, देवर मुलजिम, लारे रिचपाल जी रहे, 15 मुलजिम और एक टाटा 4 तो 7 भरी गया बीजेपी में। और रिचपाल जी बीजेपी ऑफिस की दीवार में चल राका कर लागा कि अब राजस्थान की पुलिस में तो पकड़ो और रिचपाल खड़ो दे कि लोग क्यों पकड़े, कौन है थाने बीजेपी ऑफिस में कौन पकड़े पड़ जाए, दीवार के ऊपर खड़े हो गए क्यों? भैंसा ने राम राम सब बोर्ड दीजिए मन भैंसा हगड़ा पाडा है जगह बोले मारे हाथ है और मैं पाडो भेज दूं बट चूरू कड़े कहते गोडा दुखे कड़े के और ज्योति का चाचू एक डायलॉग और मारो यार, मतलब जिला ने बर्बाद करने में तुल्योड़ा। ध्यान रखना भाइयों, मुझे मदद करके जिताना है और बड़ी मुश्किलों से रास्ता क्लियर करियो नया लोग, नहीं तो पूरा रास्ता जाम कर देंगे लोग। 20 साल लड़ते 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 आप सबको साथ लेके चलाऊं और उसी का परिणाम है क्या नागौर की हॉट सीट पे प्रधानमंत्री की नजर है। नागौर में क्या हो रहा है, क्या ज्योति निकाल लेगी क्या? और निकालने आप दोगे नहीं मुझे लग रहा है। जैसे डीडवाना मकराना के अंदर 4-5 बजे मीटिंग हो रही है, अपने आप सारी जनता चुनाव लड़ रही है। मुझे खुशी इस बात की है कि इस बार शेड्यूल कास्ट मुस्लिम जाट वो तो वैसे ही मदद कर रहे हैं सारे, लेकिन पहली बार बीजेपी के पक्ष में जिनको बीजेपी अपना वोट समझती है, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, बनिया समाज, काइस, कुमार, सुतार, दर्जी, धोबी, माली, गुजर, नाई, 36 को ये कह रही है कि हम हमारे भाई को लोकसभा भेजेंगे और भाई ने 7 रुपए भेजा। अब बात नागौर में चाल गई, कहीं भेजो तो ना, सही है ना। अब कोई गड़बड़ मत कर, जो कुछ बहुत बड़ी बात है ये। अगर जीत गई तो बहुत तंग करेगी। 5 साल पच के बोले साहब गलत काम कर दिया तो हाथ में ही हाल तो आपने बात, तो आप रखना मदद। सारे विधानसभा क्षेत्र में एक से एक बढ़ के खीमत में 50,000 से जा रही है। नागौर में 50, जाइल में 50, डीडवाना में 60, लाड़नू, परबतसर, नावा के अंदर जो बीजेपी का गढ़ है, पहली बार कुमाऊं समाज, राजपूत समाज ने कहा हनुमान जी का साथ देंगे, हमें लड़ने वाला योद्धा पसंद है, इस तरह हम नहीं देंगे किसी को वोट। वोट खराब कौन करा? जब सेना भर्ती की बात आई, कहां गई ज्योति मिर्धा? जब किसान धरने पे बैठे थे, मोदी की सत्ता को ठोकर किसने मारी? हनुमान बेनीवाल ने। कहां गई थी ज्योति? कोरोना के अंदर कहां गई? दुख सुख में कहां गई? अब आ गई और खीमत में कहीं भाषण दे बताओ कि मैं तो हनुमान जी ने ठोका। हनुमान जी ठोक ले धन लगे, हनुमान जी कौन है कहीं जाने बत्ती में कटु ठोक ले मैंने बताओ। लेकिन मैं गालियां सुन रही हूँ थका चक्कर में, कत्ती गालियां काटे मैंने देखिए ना, थाने रही साहब थोड़ी बहुत तो जन वोट दे और कहीं 19 तारीख बाद में सब ठीक करते हैं, चिंता ही मत करो। क्या मैं बल्ब नहीं जगा दूंगी, बिजली नहीं चलाने दूंगी, पत्थर नहीं चलाने दूंगी, जैसी भी जब्त कर लो, ये कर लो और बेगी बेगी भजन लाल ने लावे। भजन लाल तो आई ध्यान को नहीं, देश का वो क्या 1951 में आजाद हुआ देश। सत्ता मेरी रात फ्लैट में उड़ेगी, रात उड़ेगी फ्लैट में,
फ्लाइट रात में उड़े पर कहीं पकड़ ले रोटी की दीवार जी में यार नहीं 5 बार नहीं रोटी तो कोई दिक्कत नहीं, सुनो और एक सुनो सब बड़ी हिम्मत वाली बात कहीं करी भजन लाल हिम्मत कोई भी कौन दे इसमें नरेंद्र मोदी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक बात आदमी तो हिम्मत वाले में कोई दो राय को नहीं, मोदी का नाम ही डरे जीवता नहीं श्रद्धांजलि दे दी आदमी हिम्मत वाला है और है ठीक है। देखो कई ब्राह्मण समाज के लोग हैं हनुमान जी हमारे समाज के खिलाफ बोले, अरे मैंने कहा खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने वसुंधरा जी को फ्री किया ना जब हर भजन लाल को नंबर है नंबर आता भी होने कई साल था। हनुमान जी तो सबके काम आए, पिछले चुनाव में आपको पता सबके लिए प्रचार करा था, अब के भी मैं मेरी बात कर रहा हूँ दूसरा को डिस्टर्ब कौन कर रही हूँ, ध्यान है अगली बात मदद राखी जो सब लोग चुनाव लड़ रहे हो, मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ। नागौर की आन बान शान के लिए और राजस्थान के किसानों के जवानों के सम्मान के लिए मोदी और अमित शाह की आंखों में आंख डाल के बात करने वाले अपने नेता को पार्लियामेंट के अंदर भेजो, जो किसी भी तरह की गलत चीज आएगी उसको वही रोक देगा, फाड़ के फेंक देगा, ऐसा व्यक्ति आपको चाहिए। ज्योतिदा कह रही कि मैं संविधान नहीं फाड़ दे बाकी हम बदल दे संविधान कि हमारे घर को राज कुचेरा में संविधान संविधान तो बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से बनाया, थारे कुचेरा में कॉलेज तो मैं खुलाई, गंदगी मैं साफ करी, 4-4 फीट कादो भरी, तो फ्लाईओवर मैंने बनाए, ये तो अपने गांव को ही पता क्या कह रहे थे। वो एक डॉक्टर ने बोला कि साहब तुम रिचपाल मिलता हूँ बात करी, क्यों मैं रिचपाल बोलूँ, क्यों बोलो कह रहे तुम जाने कौन गए, क्यों मैं जानू मैं कुछ क्यों मैं जानता हूँ तो कुचेरा के नहीं कचरा के हो, कुचरा गाँव ने कचरो कह दियो, तो मैंने फोन कर रिचपाल मिलता कह रहे डॉक्टर को कहीं करा, मैं आज तो थको यार मैं कहीं करूं, कहने एपीओ करो, एपीओ कराए दे, सुनो एपीओ करा और पाँच लिख दे दियो 10 मिनट में, क्या डॉक्टर साहब आदमी ठीक है, मैं यार 2-3 घंटा तो बहुत फिर जल्दी फिर बहुत है, 4-5 दिन ने गालियां कटे, शाम को माफी मांगते फिर अगला बापू ना गलती होगी हमारी, मैं गलत कह दियो, कटे कोई सांड की बात कह दे, कटे पाडा की भैंसा की सब जो बातें करे, अरे को माँ तो खराब होगा, तो ऑडियो सुन लिया पूरा जिला सुन लियो, क्यों पूरा जिला ने तो जिला में तो हाथे ही रहे, तो जिलो तो हाथे ही फिरे, हाथे फिरे देखे तो परिवार ही हाथे ही फिरे, माँ को कहीं करे, गलत बात है ना, कम से कम इतनी गलत बात नहीं। चुनाव में देखो आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, किसी को मेरी बात पसंद आएगी, किसी को ज्योति की बात पसंद आएगी, किसी को मेरा संघर्ष आएगा, किसी को उसका आएगा, आपको तय करना है कि आपका कौन सांसद मजबूती से लड़ सकता है। हाथ जोड़ के निवेदन है, हालत देख रहे हो घड़ा की और हमारी खुद की स्थिति, तो इस जोश को बरकरार रखने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है और आप पूरा सहयोग करोगे। मकराना से मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मकराना का सर्व समाज हनुमान बेनीवाल को भेजेगा और 22-40 शास्त्रीय फिल्म 5 रिलीज कराए, शास्त्र भेजे। धन्यवाद। जय हिंद। बोतल का चुनाव